नमस्कार, स्वागत है आपके हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी हैं ओपी सिंह, वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि जब से उन्होंने कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है, तभी से वो लगातार पुलिस महकमे के नाम एक के बाद एक चिट्ठियां लिखकर पुलिस महकमे को अलर्ट करने का, सचेत करने का, चौकन्ना करने का काम कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ उनकी चिट्ठियों के माध्यम से पुलिस महकमे के तमाम कर्मचारियों और अफसरों को नसीहत और चेतावनी देने का भी काम किया गया है। लेकिन अब डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से एक और नई चिट्ठी जारी की गई है, जिसके बाद पुलिस महकमे में एक बार फिर हाई अलर्ट हो चुका है। इस बार चिट्ठी में डीजीपी ओपी सिंह ने ऐसा लिखा क्या है जिसके चलते पुलिस फिर से अलर्ट हो चुकी है। पूरा मामला क्या है, लेटर में क्या कुछ लिखा गया है, वो आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि डीजीपी ओपी सिंह ने हरियाणा प्रदेश के पुलिस महकमे से जुड़े तमाम चौकी इंचार्ज, एसएचओ, डीएसपी, एसीपी, एसपी, डीसीपी, सीपीआईजी, एडीजी, पुलिस रेंज, इन तमाम जो है लोगों के नाम ये पत्र डीजीपी ने इस बार जारी किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले पुलिस महकमे के तमाम अफसरों और कर्मचारियों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों के अंदर पुलिस ने जो काम किया है हरियाणा प्रदेश में, जिस तरीके से हजारों की संख्या में कुख्यात और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया, अपराधियों से जेलों को बिल्कुल ठोकने का काम कर दिया है, उसके लिए उन्होंने पुलिस महकमे के लोगों की हौसला अफजाई की है और साथ ही उनको बधाई व शुभकामनाएं दी है। लेकिन इसके साथ ही इस पत्र ने जो डीजीपी की तरफ से जारी किया है, इसने हरियाणा प्रदेश के तमाम उन कलाकारों की, मुख्य रूप से गायकों की परेशानी और चिंता बढ़ा दी है, जो गैंगवार से या फिर हथियारों से या फिर जो है इसी तरीके की शब्दावली से प्रेरित गाने लिखकर समाज में परोसने का काम कर रहे हैं। उनकी परेशानी, उनकी चिंता बढ़ाने का काम कर दिया है। डीजीपी ने स्पष्ट रूप से निर्देश जारी कर दिए इस पत्र के माध्यम से, और उसी के बाद से पुलिस महकमे में एक बार फिर हाई अलर्ट हो चुका है। आपको बता दें कि पत्र में कलाकारों को लेकर डीजीपी ने क्या कुछ लिखा है। डीजीपी लिखते हैं कि पैसे और हनक के चक्कर में गैंग जीवन शैली को म्यूजिक और वीडियो के जरिए युवाओं में प्रचारित करने वाले गवैयों को भी अपराधी की तरह ही देखें और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई करें। ये वो लोग हैं जो युवाओं को दी गई माता पिता की सीख, शिक्षकों की पढ़ाई और समाज के अनुशासन को मिनटों में हवा कर देते हैं। आपको इनके पूरे क्राइम इकोसिस्टम को ध्वस्त करना है, जो इनकी काली कमाई को संभालते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं, छिपने की जगह देते हैं और इनके पक्ष में सोशल मीडिया और आम जन में हवा बनाते हैं। उनके खिलाफ भी लगातार कानून के अनुसार कार्रवाई करते रहें। यानी कि अब उन कलाकारों की चिंता बढ़ चुकी है, परेशानी बढ़ चुकी है, या फिर हरियाणा पुलिस अब उन कलाकारों के लिए भी सामत बनने वाली है जो गैंग जीवन शैली से प्रभावित गाने समाज में परोसने का काम कर रहे हैं। समाज का जो अनुशासन व नियम है, चाल चलन का तरीका है, समाज में शांति का जो नियम है, उसको मिनटों में हवा हवाई करने का काम इनके गाने करते हैं। वो कलाकार अब जाग जाएं, वो कलाकार अब नींद से उठ जाएं, क्योंकि हरियाणा पुलिस इस सिस्टम को ज्यादा लंबा नहीं चलने देगी। हालांकि डीजीपी की तरफ से खुद ये निर्देश जारी किए गए हैं, तो उसके बाद पुलिस महकमा किसी भी सूरत में इन कलाकारों को नहीं छोड़ने वाला है। और इसके साथ ही डीजीपी ने पत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया कि उन लोगों पर विशेष नजर रखी जाए जो जेलों में बंद थे, सजा काटकर और उसके बाद जेल से बाहर निकलते हैं। उनकी पूरी निगरानी रखी जाए और यह पता किया जाए कि जेल से बाहर निकलने के बाद क्या उनके विचारों में, क्या उनके मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव आया है या फिर नहीं, क्या वो एक आम आदमी की तरह जीवन यापन कर रहे हैं या फिर नहीं, या दोबारा से अपने गैंग खड़े कर रहे हैं, दोबारा से क्राइम को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, या फिर हथियार सप्लाई करना, नशा सप्लाई करना, इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों को
अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की स्पेशल नजर रखी जाए और उन लोगों के खिलाफ जो बाहर निकलने के बाद भी सुधर नहीं रहे हैं, उनका पुराना मुकदमा उठाकर और उनके खिलाफ ठोस और कड़ी कार्रवाई, पिछली से भी बड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि उनको अकल लग सके और उनके साथ साथ समाज में भी अन्य लोगों तक भी ये संदेश पहुंचे जो इस तरीके के काम कर रहे हैं कि अगर ये किया तो ऐसा भी हो सकता है। हरियाणा पुलिस इस तरीके से कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन खास बात यह है कि डीजीपी ओपी सिंह समय समय पर अपराधियों को ललकारते हैं, अपराधियों को चेतावनी देते हैं, या फिर यूं कहें कि डीजीपी ओपी सिंह अपराधियों की ही भाषा में उनको धमकी देने का काम करते हैं कि क्राइम किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से अपने पुलिस महकमे के लोगों को भी टाइट करने का काम करते हैं। जहां भी ढिलाई दिखती है, जहां भी खामियां पाई जाती हैं, जहां भी पुलिस महकमे के लोगों की कमियां निकलती हैं, उनको सुधार कर, उनको ठीक करके और पुलिस महकमे को बेहतरीन व सराहनीय काम करने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं, नसीहत देते हैं, सजेशन देते हैं और साथ ही चेतावनी भी देते हैं कि अगर फिर यह गलती हुई, फिर अगर लोगों के साथ गलत व्यवहार किया, फिर अगर बेवजह आम आदमी को परेशान करने की कोशिश की, फिर अगर पब्लिक डीलिंग में नकारात्मकता झलकी, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनको अपना कर्तव्य पालन करते हुए यह भी ध्यान रखना है कि उनकी कार्रवाई के दौरान किसी आम आदमी को कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी आम व्यक्ति के साथ या फिर उसकी इज्जत के साथ, उसकी प्रतिष्ठा व मान सम्मान के साथ पुलिस वाला किसी भी तरीके से खिलवाड़ ना करे, वरना यह उस पुलिस वाले के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, उसको डिसमिस तक किया जा सकता है। इस तरीके की वार्निंग भी पत्र जारी करके डीजीपी समय समय पर अपने पुलिस महकमे के ही लोगों को देते रहे हैं। और आपको बता दें कि इस पत्र में भी पिछले पत्रों की भांति डीजीपी ने एक दोहा लिखा है। गुरु गोविंद सिंह की वाणी तो सुनी ही होगी। उन्होंने लिखा, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। ये दोहा जो है उन्होंने पत्र में अंतिम जो है पंक्तियों के रूप में लिखा है, यानी कि एक तरीके से अपने पुलिस महकमे को फिर से उन्होंने हौसला अफजाई देते हुए, उनका हौसला बढ़ाते हुए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। चलते चलते आपको बता दें कि डीजीपी के इस पत्र में विशेष रूप से फोकस जो है उन कलाकारों, उन गवैयों यानी कि गायकों पर, सिंगर्स पर है, जो आपराधिक गतिविधियों से, गैंगवार से रिलेटेड, गैंग कल्चर से रिलेटेड, गन कल्चर से रिलेटेड गाने लगातार रिलीज करके और समाज को एक अलग रास्ते पर मोड़ने का काम कर रहे हैं। अब उनकी खैर नहीं है, अब वो सावधान हो जाएं, अब वो सतर्क हो जाएं। उनके लिए डीजीपी का यह पत्र एक वार्निंग है, लास्ट वार्निंग है। हरियाणा प्रदेश की जनता डीजीपी के इस पत्र को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।